एक बेटी चली गई, एक बेटा मिल गया, वो तुम्हारा है। वार्ने बावल, हमारे नए रिश्ते के मद्देनजर और अब आपने अपनी वफादारी बेमिसाल तरीके से साबित कर दी है तो जैक ने कहा कुछ हफ्ते और फिर तुम रिहा हो जाओगे। तुम्हारी कहानियां हमारे कानों तक पहुंच गई हैं। तुम कभी अकेले रॉब से चलते थे, अब तुम्हें लाठी की जरूरत है। 2 हफ्तों तक कोई नशा नहीं करोगे तो फिर मैं लिंडा को एक और खत लिखूंगा। हाल में तुम्हें कोई सीजर्स आए? ये ट्यूबरकुलोमा है। सच ये है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मिस्टर शेल्बी, वो मैं ही था जिसने आपके भाई को अफीम दी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। पता है उसने मेरी बीवी पर हमला किया। क्या मुझे थोड़ी सी ग्रीन टी मिलेगी प्लीज? मुझे इस बिजनेस को खड़ा करने में पूरे 10 साल लगे हैं। मेरी बात मानोगे तो बिजनेस को कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे तहखाने में कितनी ओपीएम है? 5 पाउंड्स। उसे मेरे पास लो 4 मिनट में, घड़ी देख के। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अपने सभी नागरिकों की भलाई की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज बनता है। मिस्टर शेल्बी, घड़ी अब भी चल रही ओपियम है। जैसे पदार्थ का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। औरतें बच्चों को देती हैं, बच्चे सो जाते हैं तभी वो कारखानों में आराम से काम कर पाती हैं। आदमियों की नौकरियां चली जाती हैं क्योंकि वो इसके आदी हो जाते हैं। तो इसलिए आज से तुम बेचोगे सिर्फ सिगरेट, केक और चाय। अगर तुमने फिर से ओपीएम बेचने की कोशिश की तो यकीन मानो तुम्हारा वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जी समझ गया, अब नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर शेल्बी, घड़ी अब भी चल रही है। 绝对不是真的假的。 अपने सप्लायर्स और ग्राहकों को ये बात बता दो कि आज से पूरी पाबंदी है ओपीएम पे, स्मॉल हीथ और बॉर्डस्ली में। चाय के लिए शुक्रिया।你瞧，我说了吧，不是真的假的。
तुम आने दो उन्हें। जी मिस्टर शेल्बी। जाके मॉन्टिग्यू स्ट्रीट के पब और कैफे के मालिकों को बता दो, दोबारा ओपियम का धंधा शुरू किया तो ये मॉन्टिग्यू स्ट्रीट ही नहीं बचेगी। यहाँ सब कुछ गिरा के अपार्टमेंट्स बनवा दूंगा बाय ऑर्डर बर्मिंघम अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। माफ करना, देर हो गई। मॉन्टेग्यू स्ट्रीट बंद था, वहाँ कोई गैस का धमाका हो गया है। वैसे मुझे खुशी होगी अगर बर्मिंघम में ऐसा कुछ भी हो जिसके पीछे हम जिम्मेदार ना हो। मैंने सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक बात है जो पूरे परिवार को बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा फिन की नई वाइफ का। मेरी स्वागत है तुम्हारा। बढ़िया, बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस चीज के लिए अपनी नींद खराब की। अभी बिजनेस का एक और मुद्दा बचा है। जॉनी, टॉम, चलो चलो जल्दी करो। तो सभी लोग, ये है इराज़मस। इस नाम से कोई नहीं बुलाता। सब इसे ड्यूक बुलाते हैं। आज से 20 साल पहले एप्पल बाय हॉर्स फेयर में मैं एक लड़की से हेजल के पेड़ के नीचे मिला था। 9 महीने बाद यह बच्चा पैदा हुआ। यह मेरा बेटा है। इसकी मां बहुत पहले ही गुजर चुकी है। आज तक मैंने इसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की थी और अब मैं जिंदगी को एक नया नजरिया देना चाहता हूं। बच्चे बेशकीमती होते हैं, इसीलिए मैं इसे लाया हूं। इस घटिया फैमिली में बस ऐसे ही चुटकी बजाते ही। नहीं, मैं इसे बस यहां लाया हूं, पर इसे अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल तुम्हारा स्वागत है। कुर्सी ले लो, आओ बैठो यहां। कुछ गलतियां मुझसे ऐसी हुई हैं जिनका अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ सुधार सकता हूं। कुछ घाव में भर सकता हूं। और नए घाव लगा भी दोगे। खैर, तो आज का काम खत्म हुआ। क्या विस्की पीने का टाइम हो गया? ये लो, तुम्हारे लिए शेल्बी का नाश्ता। मैं नहीं पीता, और मैं शेल्बी नहीं हूं। मेरा नाम ड्यूक है। तुम शेल्बी हो, समझे? कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूं। तुम्हें पक्का यकीन ही है ना टॉम कि ये तुम्हारा ही लड़का है? आर्थर, दुकान खोलो और बच्चे को वहां ब्लैक बोर्ड पर ऑर्ड्स लिखने के लिए दो। मुझे लिखना नहीं आता। तो फिर बच्चे से ब्लैक बोर्ड से चौक साफ करवाओ। जाओ बेटा। चलो चले। लिज़ी, आ जाओ। मेरे डैड सेक्शन श्योर के ड्यूक थे और माँ रोमनी क्वीन थी। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा? मेरी माँ के बारे में कोई बात करे ये मुझे पसंद नहीं। अच्छी बात है। तो हालात ये है कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर तुम कर क्या सकते हो? हाँ, मैं टाइम देख सकता हूँ। टाइम देख सकते हो? सुनो, ये टाइम देख सकता है। कितना स्मार्ट है बच्चा। जो आप नहीं कर सकते वो कर सकता हूँ मैं। क्या कहा तुमने अभी मुझसे? जरा टाइम बताएंगे मिस्टर शेल्बी? ये कर सकता हूँ मैं। शैतान कहीं के। ये लो, रखो इसे।
अब से हमेशा वक्त पे आना। क्या तुम दिल से कभी आर्थर शेल्बी को माफ कर पाओगी? नहीं, लेकिन शायद ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। और तुम ऊपर वाले का काम करोगी? ऊपर वाले की तुम्हें भी दिलचस्पी है टॉमी। वो तुम्हारे सफर में हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उन्हें अब शायद ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ लिंडा, क्या ऊपर वाले को मुझ में दिलचस्पी है या मेरी दौलत में? तुम तो एक फाउंडेशन चलाती हो ना, और तुम्हारी फाउंडेशन के दुनिया भर में कई सारे मिशंस हैं, और आर्थिक तंगी के इस बुरे दौर में फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद तुम्हारे ऊपर वाले का प्लान बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। शायद वो चाहते हो कि मैं तुम्हारी फाउंडेशन को डोनेशन दूं, और बदले में वो शायद ये चाहते हो कि तुम मेरे भाई को मुक्ति के रास्ते में ले जाने में मदद करो। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ऐसी पवित्र जगह में पैसों की बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगी, तो मैं सीधा खुद ही तुम्हें बता देता हूं कि मैं तुम्हारी फाउंडेशन को 10,000 पाउंड्स का चेक दूंगा। ऊपर वाले की मेहरबानी। अगर तुम आर्थर पे थोड़ा रहम दिखाओ और उसकी मदद करो। मुझे अपने परिवार में सबका ध्यान रखना है। तो हमारी डील पक्की? तुम्हारा पैसा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होगा टॉमी। तुम्हारे नाम पे एक मिशन भी बनाया जाएगा, पर मैं उसकी सिर्फ मदद करूंगी, साथ में सोऊंगी नहीं। नहीं, मुझे लगता है उस फायदे के लिए हमें किसी और दिन मोल भाव करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसमें और ज्यादा वक्त जाएगा। फिलहाल मुझे किसी से मिलना है। गॉड ब्लेस यू। जो गलत फहमी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरे भाई ने निपटा लिया। ये उसका ख्याल रखने के लिए। लालच तो मुझे भी आ गया था। मेरा भाई इससे फिर से डील कर रहा है। उसकी एक वजह तुम भी हो। तुमने उससे बात की दोस्त की तरह। पर पिटाई अभी भी उधार है। क्या तुम अभी भी इस तरह का काम करते हो थॉमस शेल्बी एमपी? मिस्टर स्टैग, मैं तुम जैसे आदमी का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे दोस्तों को हथियारों की जरूरत है। बहुत जल्द एक शिपमेंट आने वाला है थॉमसन सबमशीन गन्स का, यहां पर सीधे बॉस्टन से। और वो हथियार उतार के गोदाम में तुम रखोगे, और साथ में गोलियां भी होंगी, कुछ ऐसी। अच्छी तरह देख लो। और तुम इन हथियारों और गोलियों का ज्यादा अच्छी तरह ख्याल रखोगे जितना तुम पाउडर का रखते हो, समझे? आज से पहले मेरा सारा का सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेलफास्ट डॉक से हुआ करता था। अब चूंकि हम बॉस्टन से डील कर रहे हैं, तो मैं अपनी सप्लाई लाइन को लिवरपूल शिफ्ट करने की सोच रहा हूं। अमीर आदमी बन जाओगे तुम। तुम्हें थैंक यू बोलना नहीं आता?
थैंक यू। तो ये वजह है क्या मिस्टर शेल्बी? इसीलिए तुम ये सब करते रहते हो ताकि लोग तुमसे थैंक यू बोलते रहें? तुम ये सब बंद कर सकते हो, इस सारे खेल को खत्म कर सकते हो। तुम भी एक आम इंसान की तरह जी सकते हो। कब्र के पत्थर पे एक आम इंसान लिखा हो, पर इसके बजाय तुम अभी भी प्लीज, थैंक यू, माफ करो और माफ कर दो सुनना चाह रहे हो। यह सब इसीलिए है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो इतने सालों तक मैंने ये सब क्यों किया? ताकि मैं ये कर सकूं। और फिर ये करूं। कुछ महसूस हुआ? हाँ, हुआ। नशा तो इसके आसपास भी नहीं है, पर जल्द ही मिस्टर स्टैग, जब मेरा आखिरी काम पूरा हो जाएगा तब मैं वाकई में एक आम नश्वर इंसान बन जाऊंगा। ध्यान रखना अपना। आर्थर, एक रेफरी के साथ थोड़ी परेशानी हो रही है। वो पैसे नहीं ले रहा है, शायद वो रिलीजियस टाइप का है। अब क्या करें? टॉमी यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ के इंचार्ज हो आर्थर। बताओ हम क्या करें? और ये उन्होंने उससे कहा, शायद उनके पास उसके खिलाफ कुछ होगा। आर्थर, वो रेफरी हमें पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा है। और हमें फिर वो झुक गया। उसने एक उंगली से जमीन पे कुछ लिखा। आर्थर भाई, सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। तो मैंने उस रेफरी को फोन किया था दोबारा। उसका जवाब था भाड़ में जाओ। दरअसल उसका कहने का मतलब यही था कि दफा हो जाओ। क्या ये सच है? तो तुम्हें पता है? अब बस कर दो आर्थर। तुम्हें पता है कि उसने जमीन पर क्या लिखा? हाँ, नहीं। पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता। नहीं पता। क्या तुम्हें पता है बिली? मुझे उसने जमीन पर क्या लिखा? वो नीचे झुका और सिर्फ एक उंगली से जमीन पे कुछ लिखा। पता है? पता है क्या लिखा? बताओ ना बिली। नहीं मालूम। आर्थर, हमें क्या करना चाहिए? जाओ रेफरी को ले आओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। वो हमारे साथ ही है। हमेशा। फिर भी है तो बस हम दोनों। मैंने सोचा अच्छा होगा अगर हम दूसरी जगह रहे। अब उस घर से नफरत हो गई है। काश उसे बॉम्ब से उड़ा पाती।
एक वक्त था जब हम बाद में बातें नहीं करते थे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होती थी, पर अब तो बातों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक काम है। कौन सा काम? वो अमेरिकन, वो बर्मिंघम आ रहा है। लिवरपूल जाते हुए यहां रुकने वाला है वो। कल रात वो हमारे साथ ही रुकेगा। फ्रांसिस जानती है, वो मेन्यू भी तैयार कर रही है। और फिर हम एक कदम उठाएंगे। वो कदम क्या होगा जानना चाहती हो लिज़ी? नहीं, बहुत कुछ जानती हूं। तुम्हारे पछतावे की किताब 23, 24, 52, 55, तुम्हारे सेफ का कॉम्बिनेशन, तुम्हारे पछतावे, और उसमें मैं हूं। मैं भी लिस्ट में हूं, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर हूं मैं। हाँ हो तुम। मुझे तुमसे शादी का पछतावा है लिज़ी। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। सब मेरी वजह से हुआ। रूबी और आगे जो कुछ भी होने वाला है। जब तुमने मुझसे शादी की, तुमने एक आदमी से शादी की, एक श्राप से शादी की। तुमने मेरी किस्मत को अपना लिया। यही मेरा पछतावा है। और एक बात बताऊं लिज़ी, इस लम्हे में, इस कमरे में मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने अपने दिमाग को ताला लगाकर चाबी फेंक दी है ताकि मुझे कुछ भी पता ना लग सके। तुमने मुझे कभी अंदर नहीं आने दिया, चाहे मुझे उस ताले की चाबी ही क्यों ना पता हो। ये वही है ना जो हमेशा परेशानी खड़ी करता है? हाँ, यहाँ से निकलते ही मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा। तुम जाओगे? इस आदमी ने मुझे गन दिखाई। किसने? इसने? हाँ। तो चलो पुलिस को फोन करें। फिक्र मत करो, ये हम खुद कर लेंगे। हेलो, मुझे पुलिस से बात करनी है। पता चला कि वॉटरी लेन पर एक आदमी के पास रिवॉल्वर है। ये लो, बस इंस्पेक्टर मॉस को बुला लो। चीफ सुपरिटेंडेंट मॉस। वो वॉटरी लेन और बॉर्डस्ली दोनों संभालता है, समझ गए? और ये देखो, ये उस बंदे का खाता है। वो फुटबॉल मैचेस से काफी पैसे कमाता है क्योंकि हम उसे मैच से पहले रिजल्ट्स दे देते हैं। शनिवार दोपहर को तुम ये सीटी रखोगे और बजाओगे। आखिरी मिनट में बर्मिंघम सिटी को पेनल्टी दोगे। गोलकीपर जानबूझ के बॉल छोड़ देगा
और बर्मिंघम सिटी 1-0 से जीत जाएगी। बस इतना ही करना है तुम्हें। नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं अखबारों में छपवाऊंगा। मैं डरता नहीं हूं। मैं फ्रांस में था। टॉमी को फोन करो आर्थर। चुप हो जाओ। हम टॉमी को फोन नहीं करने वाले, इससे मैं खुद निपटूंगा, समझे? मैं जा रहा हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वक्त आ चुका है तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा हो। ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। मैं पैसे लेकर गद्दारी नहीं करने वाला। क्या मुसीबत है। फ्रांस में मैंने बहुत कुछ किया है और मैं डरता नहीं था। मुझे अब भी डर नहीं लगता। गलत काम नहीं करूंगा। तुम जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। मार खाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। अरे यार, इन द ब्लीक मिडविंटर। ये कहां फंस गया मैं। चलो बिली बॉय, तुम काफी वक्त से फैमिली में हो। हाँ, अब तुम भी अपने हाथ खून से रंग लो। आर्थर ऐसा मत करो। आर्थर प्लीज। अब तक तुम इतना सीख चुके होगे। आर्थर देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। आज यहाँ 2 लोग मरेंगे या 1 बिली, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम मुझसे नफरत करते हो। ओ, तुम मुझसे नहीं जानते बिली। ये इंसान तुम पे हंस रहा है, तुम्हें इससे नफरत है। इसकी आंखों में देखो बिली, इसकी आंखों में देखो। कम ऑन बिली, कर दो। सॉरी। हाँ, बस। वो मर गया बिली। कम ऑन। सब ठीक है बिली, कम ऑन। कोई बात नहीं। जरा अपने आप को देखो। हाँ? अब तुम भी खूनी हो बिली। तुम भी खूनी हो। हाँ? अब तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, वो तुम्हें आने नहीं देंगे। आइजिया, तुम इसे लेकर फाउंड्री जाओ और मिस्टर पैचेस से मिलो। कहना हमारे पास भट्टी में जलाने के लिए कुछ है। कौन हो तुम? प्लीज मैंने सुना है प्लीज तुम शेल्बी ऑर्गेनाइजेशन के खबरी हो और जानना चाहते थे ना मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके लिए तुम अब काम करोगे। प्लीज मुझे तुमसे कुछ काम करवाने हैं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी नीयत समझाना चाहता हूं, क्योंकि देखो मैं पहले भी ये सब करता था जीने के लिए और अब मैं ये मिस भी करता हूं।
मिस्टर शेल्बी की तरह मुझे सर के नीचे लगने वाला बिजली का झटका याद आता है। मुझे जीभ पे उस मेटल का स्वाद याद आता है। मैं तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, जो कहा वो करोगे तो मर्द बने रहोगे। अगर फेल हुए तो तुम्हारे बॉल्स चाइना प्लेट पे सजाकर तुम्ही को सर्व कर दूंगा। जो भी कहोगे मैं करूंगा। एक फैसला लिया जा चुका है। मेरे साथ के लोग मिस्टर शेल्बी को खुद संभाल लेंगे और तुम हमें उसका भाई आर्थर ला के दो। तुम समझ गए ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से प्लीज। आर्थर शेल्बी के कत्ल तक ले जाने वाली जानकारी ही तुम्हें इटालियन मौत से बचा पाएगी, क्योंकि इटालियंस ने ही मुझे सिखाया था, ऊपर वाले से ज्यादा, बच्चों से, अपनी बीवी से, माँ से भी ज्यादा एक मर्द को अपनी मर्दानगी से प्यार होता है। हेलो आर्थर। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसी से शुरुआत करते हैं। तुम्हें प्रार्थना करनी है? जो प्रार्थना मैंने चुनी है वो एक्ट ऑफ कॉन्ट्रिशन वर्जन 2 है। तुम अब कैथोलिक हो गई हो? तुम भी तो कैथलिक हो। क्वैकर्स प्रार्थना नहीं करते। अपना सर झुकाओ आर्थर, आंखें बंद करो, प्रार्थना शुरू करो। तुम्हें याद होगी ना जब तुम बच्चे नशा करके मेरा मन सूख चुका है लिंडा, और मैं अंदर से खाली हो चुका हूं। लिंडा प्लीज। मन में कहीं तो होगी आर्थर, गानी जैसी ही है। हाँ, कहीं तो। हम मिलके ढूंढ लेंगे। ऐसा करने से तुम्हारी रूह भी साफ हो जाएगी। मैं शुरू करती हूं। हे ऊपर वाले, मेरे पापों के लिए मुझे माफ कर देना। मेरी जवानी के पाप, मेरी जवानी के पाप, मेरी उम्र के पाप, मेरी रूह के पाप, मेरे शरीर के पाप, पाप जो मैं जानता हूं, पाप जो मैं नहीं जानता, पाप जो मैंने इतने दिन तक छुपाए रखे, इतने दिन तक छुपाए रखे। मैंने इसे कार चुराते हुए पकड़ा और इसने बेटिंग शॉप से नोटों की गड्डी भी ली हुई थी। जहां चाहे चोरी कर लो, पर मुझसे चोरी मत करो। ये लो, ट्रेन पकड़ो और जहां जाना हो चले जाओ, दफा हो जाओ। मुझे ट्रेन पसंद नहीं। तो इसी बात पे गली के पास 2 पहियों की गाड़ी है। मैं कोई मजदूर हूँ? मुझे 4 पहिए चाहिए और एक घोड़ा पहाड़ों के लिए। कौन से पहाड़?
सब के सब, इंग्लैंड में जितने हैं सब। तुम जाना क्यों चाहते हो? मुझे बेटिंग शॉप का काम पसंद नहीं है। इसकी बात सुन रहे हो चार्ली? डैड की पुरानी 4 पहिए वाली गाड़ी और 2 अच्छी घोड़ियां लेकर आओ। ठीक है। कॉली, यहां आओ। जाने से पहले अपने बारे में सच जानना चाहते हो? नहीं जानना है। फिर भी मैं तुम्हें बता कर रहूंगा। बसंत में एप्पल बाय फेयर था और तुम्हारी माँ ने मेरी घड़ी और चेन चुराई थी। तुम चोरों के खानदान से हो बेटा। उस घड़ी पे 2 शब्द सेक्शन शोर गड़े हुए थे। मैंने खुद चुराई थी जब मैं नशे में था, बहुत छोटा था तब। मेरे ख्याल से उसने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारे डैड ड्यूक हैं सेक्शन शोर के, तो मैं ही हूं वो ड्यूक। वो घड़ी मेरी थी और मैं तुम्हारा बाप हूं। यही सच है। और जैसे ही उसके डैड को पता चला, उसने सीधे मुझ पर गोली चला दी। निशान, चुराई हुई घड़ी, ये उसी की बनाई हुई कहानी है। तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए यहां से निकलने से पहले। एस्मे ने कहा कि रूहों ने तुम्हें चुना है। वो तुम्हारे अंदर ही बसती है। उन्होंने मुझे भी घोड़ों की तरह बेचने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कितने में बेचा? सोना अब मेरे किसी काम का नहीं है। और अगर तुम घोड़े हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। गोली, गोली, जल्दी करो। इस बच्चे को पहाड़ पे चढ़ना है। मुझे वो घड़ी याद है। ओह अच्छा। वो हमेशा उसे दिल से लगा कर रखती थी। हमने उनके साथ दफना दी। टॉम, पुरानी वैगन का आगे वाला पहिया सड़ गया है टॉम। पानी में पड़े पड़े सड़ चुका है। तो नया पहिया लगाओ ना काली। ये यहाँ गाड़ियां ठीक करते हैं। न्यू फॉरेस्ट के अच्छे परिवार यहाँ अपनी गाड़ियां ठीक कराने और मेले से पहले घोड़े खरीदने आते हैं। हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। उस बेटिंग शॉप से तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? लोगों से चिढ़ होती है। और बेटिंग शॉप में बहुत सारे लोग हैं। और यहां देख लो, यहां तो सिर्फ 2 ही लोग दिखे मुझे। चार्ली और कॉली, बाकी तो कुत्ते और घोड़े हैं। कॉली तो खुद आधा घोड़ा ही है। कुत्ते ठीक हैं, पर घोड़े इंसानों से बेहतर होते हैं। यहां घोड़ों को समझने वाले आदमी के लिए काम है। गुमनाम, मैं बिल्कुल गुमनाम रहना चाहता हूं। हाँ, तुम उसके लिए भी बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। अरे सुनिए, उस पहिए को रोकिए। मैं कहां रहूंगा? स्टेबल में दूसरे घोड़ों के साथ। चूंकि फिन की शादी हो गई है तो आसपास काफी लड़कियां हैं। उनके बाप के पास कोई हथियार नहीं होते। मैं तुम्हारी किस्मत चमका दूंगा ड्यूक। आपका पहले से एक बेटा है। मेरे काम के 2 पहलू हैं, एक अच्छा और बुरा। मुझे 2 लोगों की जरूरत है। तो मैं बुरा हूं, है ना? मैंने सीखा है कि हम नहीं चुनते कि हमें क्या बनना है। बुराई बुराई को पहचान लेती है। और मेरे दोनों काम, अच्छे और बुरे, दोनों को मिलकर रहना होगा। कॉली, एक फावड़ा ढूंढो सेक्शन शोर के ड्यूक के लिए और इनसे गंदगी साफ करवाओ।
और नाव में थोड़ा पेट्रोल डालो। मुझे सॉलीहल में एक औरत से मिलने जाना है। $1 silver, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. $1 silver, $1 silver. देखो इसे जरा Changing hands, changing और सोच के देखो, इसमें एक तरफ 10 लोग रहते थे। आगे चलो, अंदर जाके देखो। मुझे जवाब आया है गिनीज ट्रस्ट की तरफ से एक चैरिटेबल हाउसिंग बनाने के लिए। 2 जगहों पे कैनाल नेटवर्क होगा, लंदन, बर्मिंघम और लिवरपूल के बीच में। यहाँ ये जो ताला है, ये यहाँ की साइट्स में से एक है। मुझे इजाजत मिल गई है, बस फाइनेंस की जरूरत है। मुझे पता है तुम और तुम्हारे हस्बैंड ब्रायन गिनीज अलग हो चुके हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी अब भी अच्छी पकड़ है गिनीज फैमिली में। तुम्हारी मदद से उन्हें फैसला लेने में आसानी होगी। तुम मेरी मदद करोगी? मैंने यहाँ 1 मील दूर होटल में एक स्वीट बुक किया है और एक शॉफर हमें वहां ले जाएगा। तुम इन कपड़ों में काफी अलग लग रहे हो, एकदम वर्किंग क्लास। ऐसा ना हो कोई तुम्हें कोल हाउस तक ले जाए डिलीवरी के लिए। हाँ, हो सकता है। ऑसवर्ड तुम्हारी बीवी के साथ सो चुका है। मेरी सलाह मानो तो बराबरी और इंसाफ होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? क्या मैं ये मान लूं कि तुम मेरे साथ हो? ये चैरिटेबल हाउसिंग की बात नहीं है, दुनिया को बदलने की बात है। एक अलग किस्म के भरोसे की बात है, पूरा भरोसा। हमारे सामने जरूरी काम पड़ा है। बातों से झूठ छुप सकता है लेकिन शरीर से नहीं। हाँ, ये मैं सीख चुका हूं। मैं अक्सर वही करती हूँ जो दिल चाहता है, और कभी कभी मकसद के लिए भी करती हूँ, लेकिन इस केस में दोनों ही हैं। आ जाओ। अंग्रेजों का हाथ मिलाने का अंदाज है। तो वेलकम।
अगर तुम ऐसा करोगे तो सोच लेना कि जंग भी हो सकती है। एक आदमी की इच्छाएं और स्ट्रेटजीज की वजह से ये सब हुआ। एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा। हमें जल्दी निकलना होगा, लिवरपूल की पहली ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? हाँ। तो जल्दी खाओ और काम खत्म करो। तुमने सेफ का कॉम्बिनेशन बदल दिया? क्यों? तुम्हारे नए राज हैं क्या? अभी नए बिजनेस की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता। कौन सी बातें? ये कौन सी दवाइयाँ हैं? ये डॉक्टर ने दी है मुझे। दर्द की? हाँ। कौन सा दर्द? हर तरह के दर्द के लिए लिजी। मैं चाहती हूं जो भी हो रहा है तो मुझे बता दो, जब भी तुम्हारा मन हो। लग रहा है जैसे घड़ी रुक गई है और मैं बॉम्ब फटने का इंतजार कर रही हूं। हमारे बीच वही सन्नाटा है। टॉमी, जिंदगी उसी मोड़ पे आ चुकी है जब मुझे पता चल जाएगा, तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। ओ नहीं, जीना तो बिल्कुल वाइल्ड हो चुकी है। हैरोड्स, डोप, एम्फेटामिन्स, आप लोग समझे पूरी अंग्रेजी अमीरजादियों जैसे। वाइन हटाओ, विस्की। शैल भी आप विस्की लेंगे? मैं वाइन लूंगा। वाइन छोड़ो और विस्की लाओ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाइन पी के कौन सेलिब्रेट करता है? इस गंदे आइलैंड से छुटकारा मिलेगा। देखो, यहां इंग्लैंड में पैसा करेंसी नहीं है ना, पैसे से आप पहले ही ऊब चुके हैं। आपको पता है पैसा कोई भी कमा सकता है, और आपको कीचड़ में भी पैसे मिल जाएंगे। धोखे से बना सकते हैं। मिस्टर शेल्बी, आप चुरा भी सकते हैं। सही कहा ना मैंने? यहां की करेंसी खून है। यह मिस्टर शेल्बी से बेहतर कौन जानता है। यहां खून वाइन की तरह है। जैसी वो पुरानी विंटेज वाइन है, उस बॉटल में ये लेबल, हवा, पानी, वो अंगूर जिनसे वाइन बनती है, जिस ग्लास में है उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे दोस्त, आप अमेरिकन हैं। आप ग्लास तोड़ देते हैं, खून फैल जाता है, और जो आपको चाहिए उसके लिए उनकी करेंसी खर्च करते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? आप जब अमेरिका आएंगे तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। तुम अमेरिका जा रहे हो? कनाडा में। लिजी, एक शिपमेंट के लिए मुझे पैसे लेने हैं। ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? माइकल वहां है इनकी हिफाजत के लिए। फिर से एक और सफर? टॉमी, $5 मिलियन मिसेस शेल्बी एक छोटे से क्रूज के बदले में काफी नहीं है? आप जानते हैं विस्की बात करती है। मिस्टर नेल्सन कभी कभी विस्की बोलते भी शानदार है। पर $5 मिलियन मिस्टर नेल्सन, ये बात रिवाज की है।
और जब मैं वापस आऊंगा मैं सब कुछ जान जाऊंगा। मैं आप में खुद को साफ साफ देख रहा हूं थॉमस शेल्बी। आपका आने वाला कल शानदार और जबरदस्त है। मिस्टर शेल्बी, एक कार इधर आ रही है, रोल्स रॉयस है। क्या और मेहमान आ रहे हैं? नहीं, एक्सक्यूज मी। हम अपनी स्मिथविक कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे और सुना कि हमारे अमेरिकन दोस्त बर्मिंघम में हैं और वो यहां आ रहे हैं, तो आखिरी बार अलविदा कहने आ गए। शैंपेन, बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है। सोचा था मिस्टर नेल्सन को शानदार तरीके से रुखसत करेंगे, बस लगा कि क्योंकि टेलीग्राम्स, तार और लेटर्स आसानी से पकड़े जा सकते हैं, तो आपके इस दौरे में जो भी हासिल हुआ है उसे शैंपेन पीकर पक्का कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, हमारे बीच इतनी जल्दी इतने अच्छे रिश्ते बन गए। इस कमरे में कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। हर कोई मिस्टर नेल्सन को छोड़ के जो ट्रायंगल का सिर्फ एक पॉइंट है। मैं इसका हिस्सा कैसे हूं? मिस्टर नेल्सन, जिसके लिए आए सब मिल गया। मुझे पक्की जानकारी मिली है कि यूरोप का भविष्य आप जैसे आदमियों के हाथ में है। और अब वॉशिंगटन, रोम और बर्लिन के बीच जरूरी बातचीत शुरू हो सकती है। 2 हफ्तों का ये दौरा शायद इतिहास ही बदल दे। जो हम चाहते थे हम सबको मिल गया। हाँ, और मुझे वो मिल गया जो मैंने पहली नजर में चाहा था। एलिजाबेथ, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम हर रोज वो महसूस करती हो जो मैं सिर्फ एक बार कर पाई। माफ कीजिए मिस्टर नेल्सन, साफ सफाई का ही काम जरूरी था। थॉमस, अच्छा नहीं लगता पर हम आपको बार बार कह चुके हैं, अगर आपको इन चमचमाती मैगजीन्स और सोसाइटी की पिक्चर्स के जमाने में ताकत हासिल करनी है तो आपको अपने लायक जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए। लिजी का बीता कल और उस जैसी औरत आपके लायक नहीं है। वो आपके काबिल नहीं है मिस्टर शेल्बी। बात दरअसल ये है मोस्ली, तुम सही हो। तुम बिल्कुल सही हो, मेरे काबिल नहीं है। वो मेरे जैसे इंसान के काबिल नहीं है। जो मैं बनूंगा उसके भी काबिल नहीं है। आप क्या बनने वाले हैं? सच्चाई यह है कि यही मेरी जगह है, तुम जैसे घटिया इंसानों के साथ। उसकी नहीं है। चाहे मैं कितना भी छुपा लूं, मैं तुम सब जैसा ही हूं। इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secret
humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, the bridge, past the mills and the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man, a dusty black coupe with a red right hand. मैं तुम्हारी बीवी जीना और जैक नेल्सन की ओर से आया हूं। मिस्टर नेल्सन तुम्हें यहां से निकलवाने के लिए तैयार है, पर पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर जवाब हाँ है तो रिहा हो जाओगे, जवाब ना होगा तो यहीं रहोगे। मैंने अपनी मॉम से बात कर ली। वो मर चुकी है। उसके बावजूद मैंने उनसे बात कर ली है। और हाँ, मेरे रिहा होते ही मैं टॉमी शेल्बी को जान से मार दूंगा। He's a god, he's a man, he's a ghost, a guru, and they're whispering his name through the disappearing land. But hidden in his coat is a red right hand. You don't have no money. Well, he gets you some. You don't have no car. He gets you one.